बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है आज 14 अगस्त 2022, समय हो गया 02 PM। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को जो ना पहचान पाए तो फिर पढ़ाई किस बात की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम जानते हो क्या? ISI? अरे नहीं, ISI, PIA, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनके जहाज हैं। किसी भी देश की सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी पता है कौन होती है? जिनकी एयरलाइंस कंपनी होती है। भारत के अंदर ये काम दो एजेंसियां संभालती है। भारत के अंदर AI, एयर इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम अलग ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको SPG डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर है, सो जाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं सर, ये इस तरह से कुछ होता है इसमें। एक दूसरा है इसके अंदर इंडियन एयरलाइंस, आइए आइए आइए, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आइए। फंस गए सबके सब। बार बार समझा रहा था, क्या कहता था मैं? आइए, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आइए। आइए इंडियन एयरलाइंस। GMR पे जो बार बार मेरे से बदतमीजी हो रही थी, इन्हीं के कहने पे हो रही थी, क्योंकि कुछ एयर होस्टेस को बुरा लग गया था, मैंने ना ओल्ड एज बोल दिया उनको। पहचाना नहीं आपने मेरे को? पठानकोट एयरबेस मेरे कब्जे में है मैडम, और पालम एयरबेस। कितनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी हो मैडम, मेरे पास असेट है, पैसा, बेहिसाब धन दौलत, अकूत संपदा का मालिक। ये पुराने जहाज लीज पे लेकर चलाने वाले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस वाले मुझसे बात करेंगे हैं? मतलब ये एक जो है, क्या कहते हैं, एयर होस्टेस की लॉबी, पायलट की लॉबी मुझे चैलेंज करेंगे। मैडम, जहाज परचेज करके चलवाता हूँ। PIA में पता है कितने जहाज खरीदे हैं मैंने? पता नहीं 2000, पता नहीं कितने मैंने बोइंग खरीदने के लिए बोल दिए, और एयरबस। बस इतना ही पैसा है मेरे को। शायद पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ना पता नहीं मेरे बारे में। एक बार PIA का ऑफिस जाके पता तो करो मेरे बारे में, जरताज जी। आई ऑर्डर टू परचेज 2000 सुपर जेट्स पैसेंजर for PIA, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटरनेशनल एयरलाइंस। ISI होंगे कोई, IB होगा कोई, IB रॉ नाम की कोई एजेंसी थोड़ी है, एजेंसी है AI और IA। अब क्या करेंगे? किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी पता कौन होती है? जिनके हाथ में एयरलाइन सिस्टम है। रतन टाटा या टाटा ग्रुप ने कुछ जहाज बोइंग से और एयरबस से लीज पे ले लिए, तो रतन टाटा रिचेस्ट मैन नहीं हुआ ना? और वहां से सब लीज कर दिया उसने, किसको? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को। और इंडियन एयरलाइंस वाले और एयर इंडिया वाले मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों मैडम? पैसा मेरा है मैडम। PIA वाली मैडम से एक बार पूछ तो लो। क्यों मैडम? और ज़रा बता भी दो इन सबको।
और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में जो मैडमें थोड़ा बुरा मान गई है ना, एक बार पूछ तो लो मैडम, रितेश है कौन? कहाँ मैं का बजर और सजर और अजर और लजर लगा रहे हो मेरे को? रिटर्न ऑर्डर दिए हैं। मैंने आज आज जो है ना पीआईए के नए जेट्स देखे। अच्छा, मुझे मैं भी ऐतराज करूँ, बिजनेस है मेरा। बिजनेस अब बार बार कह रहा था मैं इनको, आइए जरूर आइए, क्यों नहीं आइए। आइए इंडियन एयरलाइंस। फिर अब कह मेरे से कह रहे हैं, बहुत बड़े अच्छे से बोलता है। अगर उससे पूछो ना कि हम आपसे मिलने आना चाहते हो तो ये पता है क्या बोलते हैं, आइए जरूर आइए, क्यों नहीं आएंगे। मैंने बताया ना, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम, आइए। और एआई, दो एजेंसियां हैं, डोमेस्टिक एयर इंडिया और इंटरनेशनल इंडियन एयरलाइंस। डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डैंग। ओए होए होए होए, आज 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 इसकी ड्यूटी लगी हुई है पीओ में। मेरी बला से तुम कुछ भी करो, मुझे बिजनेस करने में मजा आ रहा है सरताज जी। अनलिमिटेड बिजनेस, उसमें बैठे हुए जो एम्प्लॉयज है ना, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, एनी टाइम they all can be fired if you ever try to challenge my ownership. If I ever found any ad like that Tata is in mood to buy Air India, I will fire you all. I don't care whether you are pilot, you are air hostess, you are loader, or you are in a cargo, or you are in a housekeeping. I will fire you all. Fire you all means नहीं, आग नहीं लगा दूंगा, जा सकते हैं। And I will ask someone else, an international agency, to hire or train my complete brand new staff and crew for Air India and Indian Airlines across the world. I don't have a lack of money. Be ready, or news can be flash by you. I am the owner. देखना है मजा। ऑल ओवर वर्ल्ड की एयरलाइंस एजेंसी में पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मैडम, I gave you money, I gave you order to purchase those. If in 24 hours news will be not online, I am the owner of PIA. I will fire you all on and ask BAE System and Albert and Rehan Matters to appoint brand new staff, include each and every one, and smarter than you all. I don't care. Go and check Indian Air Force.
who's holding Palam Air Base in Pathankot. It's me. Now, what you will do on 15th of August from Red Fort? Oh, you are raw? No, 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 no. You are IB. हाँ, कैसा लगा? नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी नहीं आएगी न्यूज़। मैं बताता हूँ न्यूज़ कैसे आती है। I will fire. I'm ordering to fire 25% employees from Air India and Indian Airlines with immediate effect the older ones. कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये। और मैडम, इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्टेस की ड्यूटी पूरी ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है आपको। As I saw you, looking like you are showing old age. You are not in business. Please enjoy something else. बहुत हो गया ड्रामा। देखना है मेरी ताकत को। अच्छा, पीआईए में मैडम याद आया, ऊपर वाले रूम में हम बैठे थे, जब मैंने कहा मैडम अब आ ही गए तो खर्चा भी बता ही दो। आपने कहा कि सर सैलरी और कुछ बोला, मैंने कहा कुछ जेट्स वेट्स खरीदने हैं, तो मैंने कहा खरीदो कुछ। मैंने ऑर्डर किए मैडम 5,000 पता नहीं 2,000 सुपर जेट्स खरीदने के लिए, दे दिया, ट्वीट कर दिया। मैं वही आदमी हूँ। ये आपकी बदकिस्मती है। नहीं, रहूँगा तो यहीं पे, रहूँगा तो यहीं पे। मोदी, अब तू जरा क्या कहते हैं एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जहाज इस्तेमाल करके दिखा, फिर बताता हूँ तुझे। बंद कराए, मैंने खरीदी। एक को इस्तेमाल और बंद कराओ इनके लिए भी, पीआईए भी, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के लिए। कोई भी एयरलाइंस लेके जा, चल हट। पैसा वैसा है नहीं इनके पल्ले। नहा धो के आ जाते एकदम ऐसे करके बैठ के पोडियम पे। वाह भाई वाह। क्यों? मैंने खरीद के दिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मैडम, क्योंकि ओनर मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। लीज पे नहीं खरीदते हम, लीज पे नहीं लाते, किराए पे खरीदते हैं बे। इतना पैसा है, इतना पैसा है मेरे पास। कैसे गरीब से पैदा हुए तुम लोग। अच्छा, कल क्या करोगे? 15 अगस्त पे झंडा फहराने जाओगे? अच्छा बेटा, तिरंगा हाथ में पकड़ने से रईस बन जाते हो हैं? अच्छा। ये सब हाथ में तिरंगा लिए घूम रहे हैं। हाँ, वो उधर वालों को वो पकड़ा दे, वो चांद सितारे वाला। हाँ जाओ। तुमने अगर एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस पे ट्राई कलर लगा दिया तो वो फ्यूल चार्ज और पैसा कौन भरेगा भी ये सब? I am ordering to Ryan Metals, Albert System and BI Systems fire every staff of Pakistan International Airlines and of Indian Airlines and Air India with immediate effect. You all are fired. पैसा मेरा, जहाज मैं खरीद के दूँ,
ओए होए 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 होए। मतलब यार मेरे समझ नहीं आ रही ये कौन लोग है भाई। मुकेश भाई सोचेंगे "अरे ना हाथ जोड़ ले भाई, अबे कितना पैसा तेरे पे"। अभी तो यार दिखाया भी नहीं है ना, क्या बात कर रहा है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, मैं उससे पहले ही नेहरू राय मर गया। अगर उसे ये पता लगे ना, 5 नहीं मैंने खरीदते 2000 बोइंग 737 787 पाक PIA और एयर इंडिया में खरीदने नहीं, किराए पे लीज पे नहीं लेने, प्रॉफिट नहीं बचता ना फिर। अभी 250 और खरीद लीज पे, नहीं लीज पे लिए 250 मैंने, वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, यूरोप में लगाए मैंने उस पे वो होता ना पीक आवर सीजन, उसमें लगाए। हाँ बिजनेस था बड़ा ज़बरदस्त, मैंने फटाफट 250 जेट्स मंगा करके शॉर्ट टर्म लीज पे दे दिए, लग गए, कमा लिया पैसा दबा के, पूरा रश आवर ही ख़त्म कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया। वर्ल्ड की ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जो मेरी नहीं है, चाहे प्राइवेट जेट्स क्यों ना हो। एम्ब्रार का नाम सुना है मुकेश भाई? एम्ब्रार प्राइवेट जेट्स बनाती है, लग्जरी प्राइवेट जेट्स। कॉनकॉर्ड का नाम सुना है? बूम सोनिक मैंने खरीदी, बाद में मैंने कॉनकॉर्ड स्टार्ट करी। अभी इंटरपोल ने 3 कॉनकॉर्ड लिए, एक सोमालिया के लिए अलग लगाया, एक डोनाल्ड ट्रंप को दिया था मैंने मना कर दिया, फिर उसने पता नहीं कोई वजह होगी, ऐसे सर्विस के लिए कॉनकॉर्ड मेरे हैं। नहीं अभी ये चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहा हूँ ना, वो कॉनकॉर्ड के लिए है, सब सिर्फ कॉनकॉर्ड हाइपरसोनिक जेट्स, नहीं अपना पर्सनल बना रहा हूँ अपने लिए। इनको घंटा मेरा, इनको नहीं, साइड हटो। अपने लिए बनवा रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ हमारा अपना, उसको कॉनकॉर्ड नहीं, इनको क्या, मैंने बोल दिया, मैंने GMR भी बंद करवा करके मैंने कहा इधर से जाओ, पालम से, पालम पे भगा दिया सबको। हाँ गरीब कहीं के यार, मैं GMR पे 1-2 बार गया, मेरे से बदतमीजी कर दी है इसने, CISF ने। मैं बताता हूँ तुम्हारे को, मैं खिलवाता हूँ तुम्हें AC की हवा। बंद ही करवा दिया मैंने GMR, हाँ बंद करवा दिया, नहीं नहीं बंद करवा दिया मैंने कहा ज़्यादा दिमाग लगाया ना, JCB लगा के तुड़वा दूंगा। हाँ हाँ और क्या, बता यार, चीज़ें मेरी, पैसा मेरा, ये पुलिस पंथी दिखा रहा, मैं इनकी वो बेइज्जती करूंगा ना, इनकी इतनी बेइज्जती करूंगा ना मैं इनकी। हाँ पैसे पे है तो खरीदे जा, पिप्पा करेगा, किसको धमकी दे रहा है बे, किसको धमकी दे रहे हैं? नहीं, यहाँ रेजर्स बटालियन में ही 50 लाख बंदे हैं मेरे पास। रेजर्स बटालियन है रेड ग्राफ, उससे ही सब हाथ जोड़ के बैठे रहते कि भाई इससे पंगे नहीं ले। हाँ अपना बनवा रहा हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ तक है, ये जो अपना घर है ना छतरपुर वाला, इसके सामने तक राजपुर है ना, ये पूरा उसी के उसमें चल रहा है, नहीं बन गया अभी तो, उसके जेट स्टोरेज बन रहा है जमीन के नीचे, उस तरफ जमीन के नीचे, पहले जमीन जो जेट्स रखेंगे कहाँ, नहीं बनेंगे भी यहीं अपने जेट्स जमीन के नीचे ही बनेंगे, वहीं ऊपर रनवे बनेगा, चालू हो गया काम। ये इंडियन एयरफोर्स वाले टाइट पर करे, पैसा वैसा है नहीं इनके पास। एक अभिनंदन को दिखा देंगे जब मर्जी, अबे वो कल तो रो तो रहा था कि मेरे पास जहाज नहीं है, जहाज नहीं है, उससे ले ले मोदी से, राष्ट्रपति भवन में ले लेना, द्रौपदी मुर्मू बांटेगी अब, मुरमुरे बांटेगी मुरमुरे। अरे पैसा नहीं देता मैं। दिमाग लगा रहे खामखा। नहीं कॉनकॉर्ड वाला बना रहे, कॉनकॉर्ड ध्रुव एरोनॉटिकल्स। हाँ और उसी बात में तो बंदक आई थी मुझे, उसी बात में मैंने कहा मैं तुड़वा दूंगा पूरा GMR,
हाँ हटा रहे हैं, पूरा GMR हटाने का ऑर्डर कर दिया मैंने। कर दे, बंद कर दे। चल पालम यूज़ कर, मेरा है GMR, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, तू कौन होता है बे? कोई हो तू, नागरिक उड्डयन मंत्री। हाँ, उड़े डायन मंत्री। पूरा तुड़वा दूंगा पूरा। GMR एकदम डिसमेंटल कर दो भाई, GMR डिसमेंटल फाइनल करो उसे। चल चल। हाँ यार, मैं तीन चार बार हुआ है यार, फिर बदतमीजी, फिर बदतमीजी, फिर बदतमीजी। अच्छा जी, आई कार्ड दिखा, ये दिखा, वो दिखा। बोले घंटा ले ले अब मेरा, अब मैं घंटा ले ले मेरा, अब जा तू GMR पे। अरे नहीं, उस दिन स्मृति ईरानी आ गई थी। स्मृति ईरानी जो है वो GMR से होके जा रही थी, मैंने देख लिया एक बार, आज ना मैं तोड़ दे, भिखारी आ गए। मैं नहीं करता यूज, मैं तो रोल्स रॉयस मना कर दी थी। मैं कहा ऐसी गाड़ी बना के ला मेरी कंपनी की जिसमें कभी कोई बैठा ना हो, ब्रांड मार्केट में ना आया हो, मैं नहीं सुनना चाहता। समझ में आ गई ना? रॉयल रिजीम ऑर्डर करी ना तो इमरान खान से लेकर के तुम्हारा अमिताभ बच्चन तक लाइन में लग गया, रॉयल रिजीम खरीदेगा। मैं तुम्हारी मानी चुदवा दूंगा बहन के लौड़ो। ऐसे बहन के लौड़ो भिखारी कहीं के। हाँ, उस दिन स्मृति ईरानी की वीडियो देखी ना मैंने, और तो GMR पे कैसे आ गई, मना किया था ना मैंने, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया वालों ने सुनी नहीं, तो तोड़ दे GMR। हट, ऐसी की तैसी इनकी। मैं तो ऐसी आदमी हूँ, मेरे से कह रहे वहाँ, मैं कहा चला नहीं बना, यही बनेगा जैसा ही बनेगा। मैं तो इनकी वो बेइज्जती करता हूँ ना इनकी, देखो इसी लायक ही है, इसी लायक ही। और क्या, ये है ही इसी लायक। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो कोई बात कर रहा है उधर से लाइन पे, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? है तेरी माँ के भोसड़े में दम तो तू रोक के दिखा दे मेरे को, तू बना करके, बनाने से रोक के दिखा दे तू। CSM वीडियो रोक के दिखा दे मेरे को, CSM वीडियो रोक के दिखा दे। मैं क्या कह रहा हूं, तू रोक के दिखा दे। एक बैठ के लौड़ो ने पता है क्या, भाई इन्होंने वहां के लौड़ो ने एक वर्ड सीख लिया, इंसर्जेंसी, उसी पे घुस रहे। नहीं आगे नीचे तो बना दिया, जमीन के नीचे बनाया। नहीं पहले अंडरग्राउंड रनवे बनता है ना, नहीं पहले एयरपोर्ट जमीन के नीचे बनता है हमेशा, फिर ऊपर बनेगी एयर स्ट्रिप। बहुत बड़ा बनाया जाए, बहुत बड़ा, वर्ल्ड्स यूनिक बन जाएगा। अभी उम्र ही क्या है, अभी तो शुरू हुआ है, 2 साल तो हुए काम शुरू हुए, 2-2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले जो बना रहे हैं, अभी तो काम शुरू ही हुआ है। फिर डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन बनने के बाद फिजिबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, मटेरियल, टीम सब सर्च कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले ये बन रहा है CSM वीडियो, और अंडरग्राउंड कुमारपुर तक के लिए जो है मैगलेब बना रहे हैं अपनी। हाँ तो और क्या, बुलेट ट्रेन ये जाने दो, ये अपना इसमें जाएंगे खटर पटर दे। पता है क्या है, मेरी बहस हो गई इनसे, IRCTC वालों से। पता है क्या जवाब देता मेरे को इनका चीफ इंजीनियर, सर इसमें हमने इतने दिन मेहनत करी है, तो तू ही बैठ ले इसमें। हाँ, ऊपर से फिर एल्स्ट्रॉम दिखा रहे, मैंने एल्स्ट्रॉम ही बंद करवा दी। और जिस देश ने दी वही पिटा। नहीं तो हमारी इंजीनियर लॉबी हमारी, हम तो अपनी लॉबी से बाहर निकाल देते हैं। तो ग्रेजुएशन में ही ER मिल गया था मेरे को, ER इंजीनियर्स के लिए होता, 3 सब्जेक्ट में इंजीनियर हूँ। इनको आज तक नहीं समझ में आई इंजीनियर कैसे, दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदी इंजीनियर ER, इंग्लिश ER, हिस्ट्री ER, इतिहास में भी इंजीनियर ही थे हम।
ये वही भिखारी भिखारी जो है ना, ये गरीब के गरीब ही रहेगा साले भोसड़ी के। मैं शकल नहीं देखना चाहता इन लोगों की। अरे वो तो आईसीजे और इंटरपोल ने हेल्प मांग ली मेरे से कि सर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो कर दो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं इससे राकेश अस्थाना और इनसे बात भी ना करूँ इनसे। है मुझे क्या लेना देना, मैं अपने प्रोजेक्ट और पैसे में मस्त हूँ। मुझे क्या लेना देना कौन मोदी हाशिम आगे चूत बहने के लड़े भिखारी की। इतना कौन दिमाग लगाता है, मुझे क्या जरूरी। एक ही बार चेक करते हैं हम, कुछ भी नहीं। माँ चुदाना बहन का लौड़ा भोसड़ी वाले भगा ऐसे। सीधी सी बात बोलता हूँ मैं तो इनको दो टूक। हाँ तैयार हो रही कंपनी तो बहन के लौड़ी गार्ड ऐसी जल गई ध्रुव एरोनॉटिकल तो बहन के लौड़ा तुम्हारी बाकी चूत भोसड़ी वाला। ना ना माँ कौन मोदी को मार देंगे जी, बहन नहीं चोद दूंगा मैं इनकी माँ का लौड़ों की, मारने नहीं दूंगा किसी को भी। इनकी बेइज्जती करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार। रोज रोज इनको सुखाता हूँ बहन के लौड़ों को, ऐसा भिकमंगे से लगते हैं ना देखने में। रोज सोच सोच के पागल हो जाते बहन के लौड़े। और मैं रोज इनको अपनी शकल दिखा, और क्या हाल है ध्रुव एरोनॉटिकल से। हाँ यहाँ बहन के लौड़े इनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वालों की माँ चुद के हाथ में आ गई। पता है कैसे, तेजस बनाने चले थे, मेरी कंपनी ने बना दिया 1000। 1.5 साल के अंदर बना बुनू के जो है ना 1000 तेजस खड़े कर दिए ट्रेनर जेट्स। अभी रूस से डील हुई एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, 200 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। रूस पुतल लग गया बनाने के लिए। राड़ा बैठ के लड़ा भिखारियों को इनसे बात नहीं करनी, मतलब तेरा तरीका सही है, वी डू बिजनेस ओनली। और क्या, अब सुखोई 57 का 200 का हुआ ना, कंपनी आई अपने बढ़िया से काम करते रहे, हमें क्या पड़ी है ये आगे चुदिन में आने का लंडा की भोसड़ी वालों की। और वो तो इंटरपोल करे के रैंक वगैरह हैं मिले हुए हैं, इंटरनेशनल पुलिस के भी रैंक, ठीक है यार ये इन्वेस्टिगेशन है तो। अब मैं क्यों दिमाग लगाओ, क्वीन एलिजाबेथ प्रिंस विलियम प्रिंस चार्ल्स वहाँ बात वहाँ से हो रही है, ये कौन हुई ये लोग। ये चला भोसड़ी का मोदी का वही भारत आज़ादी और देश प्रेम और गांधी महात्मा, उस चक्कर में जो है। हाँ उसी चक्कर में बैठ के लोड़े पिप्पा करते फिर रहे तब से सिंस देन। और कोई बात नहीं, ये मैं नहीं। हाँ मैं तो आराम से रोज इनको देता हूँ। और क्या हाल है आज फिर ऑटो लेके जा रहा है। चिड़ के पता क्या बोलेगा, तो तू कौन सा हवाई जहाज में है और क्या करेगा जान के। और जब बंदे समझाते हैं ना भाई किससे पंगा ले रहा है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स का मालिक है। और क्या बात है, और वही मारुति 800 माचिस के डब्बे में कपड़ा मार रहा है। भुवनेश्वर आना का लौंडा ना सुबह सुबह निकलेगा, वो माचिस के डब्बे पे कपड़ा मारेगा उससे। मैं कहा अच्छा, इनकी ऐसी झंडू बाम करी, पता क्या करे, जिस गाड़ी में तू बैठ रहा है ना अनवर खान की BMW का, उसका मालिक है ये। कह रहा तो गाड़ी क्यों नहीं खरीदता, कह रहा बैठ के लोड़ो तुम्हारा ऑटो का खड़ा होगा। मेरी टीम इनकी ऐसी हिंदी करती है ना बाहर, ऐसी मिर्च लगाती है इनके, फिर पता है क्या पूछेगा, तो तुम उनकी टीम से तो नहीं हो कहीं। ना हम क्या, हम तो जानते हैं उसके बारे में। और क्या हाँ इतनी बेइज्जती करते रहे मेरे लोग भी इनकी। ये यही तो बना ना एक और एयरबेस बना ना छतरपुर में। हाँ मेरा अपना एयरबेस बना F-35 F-22 और F-16 मंगाए ना, 5000 के लगभग ऑर्डर। नहीं कुछ एक आएंगे, बाकी यहीं बनेंगे, यहीं मैन्युफैक्चर्ड होंगे। अरे ये सामने घर है ना, इसके एकदम सामने खाली प्लॉट है ना, वहीं से शुरू हुआ पूरा। एयर स्ट्रिप बन गई सर, परसों आया तो था ही, परसों आया तो सही। नहीं वो लाते इस तरीके से है ना, अपना ये रूट होता है ना, आवाज़ नहीं सुनाई देती, पब्लिक एरिया से नहीं आता ना, वो लाते ही ऐसे एरिया से हैं जेट्स को।
बहुत तरीके से। F-35 मंगाए मैंने 1977, F-35 लॉकहीड मार्टिन। मेरे को एक पड़ा लगभग 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मतलब पौने 4 लाख करोड़ का, पौने 4 लाख करोड़ यूएस डॉलर का एक जेट पड़ा। मैंने मंगाया 1977 ऑर्डर दिए, और 2,500 पता नहीं 3,500 के लगभग ऑर्डर किया मैंने F-16 F-22। मेरी अपनी एयरफोर्स है। वो ले तो सही पंगे, बेटा गायब कर दूंगा एक से एक को। हाँ, ये गरीब का मतलब टेररिस्ट होता है मेरी नज़रों में। हाँ, ये गरीबों की तरह ना मेरा मोबाइल फोन हैक करेंगे, कभी कुछ हैक करेंगे। हाँ, चिढ़ के जो है ना, हाँ चिढ़ जाएंगे ना तो हॉर्न बजाते हुए जाएंगे जोर से यहाँ से। अबे जाना, होंडा कंपनी का मालिक हूँ, उधर निकलिए, टीवीएस विक्टर भी आ रहा, उधर लेके जा। मुकेश भाई सोच रहा है टीवीएस विक्टर तो मेरे पास थी यार, जिस दिन थी उस दिन कंपनी खरीद दी थी यार तेरे लिए। सर पागल समझ रहे हमारे को, गरीब को ही के। हाँ तो क्या तुझे कह रहा, हाँ कह रहा मेरे वो कह रहा था उसका लड़का, उसके बाप का नाम भुवनेश्वर है ना, कह रहा भुवनेश्वर है। अच्छा, मैं एयर इंडिया का मालिक है कहता नहीं। रिंकू की ऐसी झाट सुलगी ना एक दिन किंगफिशर के मामले में, मैं और शौर्य गए मेसरा और किंगफिशर खरीद के ले आए। नहीं किंगफिशर का एक, मैंने कहा तू उस तरफ रुक, एक किंगफिशर की कैन खरीद लाया। इसको पता नहीं कैसे भनक लग गई, लग गया। पता है क्या करा यहाँ कॉलोनी में, कह रही ये जो एक किंगफिशर की कैन लेके आया ना, मैंने कहा पी लो, क्या हो गया, नहीं पी। अरे कुछ बात हो गई, मेरे को चढ़ी खुंदक। मैं किंगफिशर की, अरे इतनी औकात है इसकी, खोल के नाली में बहा दी मैंने बियर इसके सामने। कंपनी खरीद ली उसके पास, तो किंगफिशर की सेल बंद ही करा दी किंगफिशर मैंने। हाँ, विजय माल्या मैनेजर था मेरा। अरे मीडिया वाले मिलके सोच रहे, अरे कुछ नहीं है, कोई बात बताऊंगा बाद में। चंद्रशेखर जो है ना, चंद्रशेखर जो था वो केयर टेकर था हमारा, बाप थोड़ी था मेरा। रियलिटी, चंद्रशेखर केयर टेकर था मेरा। हाँ, आप समझे, नहीं समझे, ही वॉज इन्वॉल्व। समझ गए, तो चा से चंद्रशेखर नाम कैसे आ गया उसका, मैं बताऊंगा ना कहाँ। इब्राहिम पट्टी का रहने वाला था वो, ही वॉज अ मुस्लिम। डोंट प्ले अ गेम विद मी, बट यस उसका बेटा नीरज इज नॉट हिज सन। आई नो फ्यू थिंग्स वेरी गुड, ही वॉज माई मैनेजर, केयरटेकर, ही वॉज एसपीजी, ही वॉज चंद्रशेखर, और उसके साथ कुछ एक और लोग थे जो आज भी एनएसजी में मेरे को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही मुझे आज पता लगा ना ये एनएसजी में था ये, मैंने बस अब समझ गया ये कौन है चंद्रशेखर। ठीक है, बड़े तरीके से धीरे 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 कंपनियों को जो है कराना। मैंने बीआई सिस्टम खरीद ली कंपनी, बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, रियान मेटल्स, नहीं ये मैनेज कर रही है ना ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनियाँ। इन्होंने बम्बू चढ़ा दिया रियान मेटल्स वेटल्स में। तो कह रहे क्या बात कर रहे हो तुम, पैसा हमारा है। कौन, एक बात बता, सोचने वाली बात है, बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम्स, रियान मेटल से 3 कंपनी मान के चलो, और लॉकहीड मार्टिन 4। नहीं लॉकहीड मार्टिन जो है वो सब कंपनी में रखूँगा मैं, मेन कंपनियाँ ये हैं। अब ये कंपनियाँ क्या अपने हाथ से मौका छोड़ेंगी, हैं? बिगेस्ट कंपनी ऑफ द यूनिवर्स का टाइटल अपने हाथ से जाने देंगे? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। लॉकहीड मार्टिन जो है क्या कहते हैं, बीआई सिस्टम वाले जो है बना रहे हैं जेट्स,
ठीक है, F-35 नहीं, लॉकहीड मार्टिन नहीं, लॉकहीड मार्टिन ब्रांड है ज़रूर, पर दूसरे तरीके से काम होता है। अब ये सब के सब जो है क्या कहते हैं, दिमाग लगा रहे थे, ये सब वही लॉबी है, सब वही लॉबी है। मैं बस समझाऊंगा देर सवेर आपको पूरी कहानी, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बट आई नो फ्यू रियलिटी, समझ में आ रही है? कुछ खेल जो है, कुछ बातें मैं भी समझना जानता हूँ। मैंने साफ बोल दिया भाई, मैं जो कह रहा हूँ मैं अच्छी बात पे अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, ठीक है? फोटो कोड कहाँ और कैसे चल रहे तो वो एक अलग कहानी है, पर यस, द सीन एंड सिनेरियो वाज समथिंग एल्स, ठीक है? हु वाज द मेन कॉन्स्पिरेटर एंड व्हाट इज, मुझे क्या लेना देना यार, मेरे को अपनी हकीकत नहीं पता क्या। समझ में आ गई? कहानी कुछ नहीं है, कहानी सिर्फ है पैसे की। मेरा पैसा निकालने के लिए मेरा पैसा निकालने के लिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया। मैंने बना दी काय एजेंसी, और काय एजेंसी के थ्रू ब्रिक्स बैंक का भी सारा पैसा निकाल के वर्ल्ड बैंक में, पैसा मेरा है, तुम कौन हो भाई? डिमोनेटाइजेशन में फंस गए ये, नोटबंदी करी, नोट बदले इन्होंने, मैंने जो है पुराना नोट खरीद लिया और नए नोट का गोल्ड बदलवा लिया, ठीक है? और हाँ हाँ, अपना पैसा लेकर के सीधा वर्ल्ड बैंक में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, अभी लाते रहो बेटा तुम सबके सब। इतने पैसे के बाद आदमी मरता थोड़ी है। अब किसी दिन बैठ के अपने घर परिवार में हर एक मेंबर के नाम से 50-50 लाख करोड़ रुपए फिक्स करके छोड़ दूंगा, नहीं मरता थोड़ी आदमी फिर, इतने पैसे के बाद नहीं मरता। ये पैसा ही तो स्वर्ग बनाता, और स्वर्ग है क्या? नहीं मरता थोड़ी है, फिर वापस जो है इंसान की योनि मिलती है, जन्म होता है, बस और कोई बात नहीं। अब ये बना के बैठ गए लॉबी एक, देखते हैं पैसा कहाँ चला है ना, देखो समझाएगा मेरे को तुमने, हैं? जब मैंने पहले ही बोल दिया मैं यूएस सिटीजन हूँ, तो दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? इनका किसी का दिमाग ही, मैं यूएस का सिटीजन हूँ, यूनाइटेड स्टेट, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। तुम्हें यही नहीं पता? सुमन और फिर वही बात है, सुमन और सुमिया दो बहनें हैं, जानते हो तुम? नहीं पता तुम? बस यहीं फेल हो गए ना सबके सब। बेटा तुम्हें मैं भी तुम्हें पोपट बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं असली वाला हूँ। पैसा नहीं मिलने वाला किसी को भी, इनके बदले में नोट भी ले गया आराम से चौड़े में इनके सामने, मार लटर ले लिए पैसे अपने, सारे नोट निकाल ले गया मैं अपने पुराने वाले नोट। और क्या, मैंने खरीदे रद्दी के भाव 80 पैसे पर किलो। और क्या, 5 करोड़ रुपए के नोट खरीद लिए मैंने 90 रुपए से भी कम में। और क्या, ले करके बैठ गया अपना आराम से, मार लट निकाल लिया हमने आरबीआई से पैसा अपना। वर्ल्ड बैंक, मैंने नोटबंदी का विरोध किया था, वर्ल्ड बैंक में जाके उसका गोल्ड बदला और बैठ गया अपना आराम से। बाढ़ में जाओ तुम, चला लो देश अपने हिस्से का जो है पैसे की गोल्ड वैल्यू दे के बैठे हैं अपना आराम से। तुम न्यूज़ मीडिया 5 साल 6 साल यहाँ नहीं चलता कुछ भी, हमें नहीं पता, हम तो सीधा जैसी जिंदगी जिए वैसे पता। अभी थप्पड़ मारा तो 2 मिनट बाद न्यूज़ आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। कह रहा पीएमओ 32-36 नंबर, हाँ मंजूर है, खुशी है, पैसे नहीं दूंगा पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, भाई साहब इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, पर पैसे नहीं दूंगा। पाकिस्तान में 786 का तमगा दे रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, पैसे नहीं देने वाला, सीधी सुथरी बात।
कोई दूसरी बात ही नहीं करता। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? अपने लायक हम अपना मस्त है, तो लेके दिखाते हैं तेरे में दम तो मैं क्या करूं उसमें? मैं तो सीधी बात जानता हूँ। वो उसकी तो कब की हत्या हो गई होगी। इस बार चंद्रशेखर का जो लड़का था ना, वो कब का कैनेबलाइज कर दिया होगा। तभी तो ये इतने श्योर हो गए कह रहा मोदी, तभी तो इतना श्योर हो गए कह रहा मोदी। हाँ हाँ। अबे यार ये जो मैं बताऊंगा ना यार कोई वजह, तभी तो मोदी इतना श्योर हो गया कह रहा कि मिल गया बेटा। एग्जैक्टली। नहीं, मैंने मैंने इन्वेस्टिगेशन उठाई नहीं, मैं क्यों उठाऊं? वो 2 फाइलें थी, दोनों पकड़ा दी मैंने। भाई रिपोर्ट ये थी कि चंद्रशेखर साहब का भी जो है क्या कहता है बच्चा अयोध्या से गायब हुआ, ठीक है। और एक बच्चा जो है राजीव गांधी ने जो है अयोध्या से गायब किया। क्या ये 2 बातें अलग अलग नहीं हो सकती? बिल्कुल किया, राजीव गांधी ने बच्चा चोरी किया था अयोध्या से, बिल्कुल किया। अब यहाँ ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो बच्चा वही हो जो राजीव गांधी ने चोरी किया। क्या पता जो है क्या कहते हैं जो वहाँ जो बच्चा चोरी किया गया, जो बच्चा जो है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं उनके हाथ से खोया या जैसे भी था, वो बच्चा अलग था। और जो राजीव गांधी ने गायब किया वो अलग था। और ये एक ऐसी कहानी बनाई गई कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, एक और बच्चा है बीच में। एक बच्चा और आ गया बीच में। और अबे हट जाओ यार, मैं भी हूँ यार, क्या बात कर रहे हो यार। अब एक बच्चा और बीच में आ गया, ये 3 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा कौन है भाई? कह रहे ये तीसरा बच्चा वो है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, कि ये बताने के लिए कि ये बच्चा उस फैमिली का नहीं है जिसका है। वे कैसे? कह रहे ये बच्चा यहाँ नहीं था, ये बच्चा वहाँ था, वहाँ से ये बच्चा वहाँ पहुँचा और वहाँ से उस बच्चों को छुड़वाने के लिए इसके माँ बाप को जो है यहाँ लेके आया। मतलब जिसका बच्चा है ये उसी का बच्चा नहीं है। अच्छा ऐसा भी होता है? और जिसका बच्चा नहीं है उसका बच्चा खोया है। मतलब सोचने वाली बात है। और राजीव गांधी राजीव गांधी नहीं कह रहा मैं, राजीव गांधी जैसा आदमी बच्चा चोर। इतनी पुरानी पुरानी ऑडियो चेक की गई कि हाँ ये ज़रूर है कि अयोध्या के गुरुकुल से बच्चा चोरी हुआ था। मैं क्या बात कर रही यार। मेरे से कहा ये कौन है? मैं हितेश हूँ भाई। कह रहे यार मैंने तो, भाई साहब मैं भी तो यही कह रहा हूँ। फोटो कोड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं अच्छी तरह बस जानता हूँ आवाज़ किसकी है। मैं अपना पूरा इतिहास जानता हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ और कैसे हूँ। मैं वो हूँ ही नहीं। नहीं हूँ ना भाई। तो 16 दिसंबर 1977 को भारत के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके अंगूठे पे दिव्य अक्षर थे। उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर ने एक प्रपंच रचा और अयोध्या मंदिर के ऊपर आरोप लगाते हुए, नहीं ये भाई एक फाइल मैं भी लगा रहा हूँ ना, ये भी तो हो सकता है ना, केस है भाई साहब, क्या कर सकते हो, कोई कुछ भी कह सकता है। जी हाँ, एक कहानी चंद्रशेखर जी ने बनाई ताकि उस बच्चे को हासिल किया जा सके अयोध्या से, और अयोध्या में उस बच्चे को खोने की बात कह करके उस बच्चे को अयोध्या से प्राप्त करना था। ये खेल चंद्रशेखर साहब ने खेला। आई नो हु आई एम, आई नो वेरी वेल। और एक बच्चे को राजीव गांधी ने चोरी किया,
क्योंकि उस बच्चे को भी बड़ा सिक्योरिटी में रखा गया था। पर राजीव गांधी उस बच्चे को इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि राजीव गांधी को ये पता नहीं था कि उसके जल्दबाजी में कौन से अंगूठे पे क्या अक्षर है। अब आप समझे खेल। ये क्या करें यार, अभी पुलिस वाले हैं। पर ये बच्चा, अब समझने वाली बात एक और है, एक बच्चा ऐसा जिसके हाथ पे रच लिखा हुआ है, जिसका वर्णन सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक ऑडियो में किया हुआ है। वो इन्वेस्टिगेशन है मेरे पास कि इतने सब दिखने लग गया है। और वो सीक्रेट फाइल सुभाष चंद्र बोस के हाथ से गायब हुई और सुभाष चंद्र बोस को जापान के एक दौरे के दौरान कैनबलाइज कर दिया गया और उनका ब्रेन सर्वर बनाया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है मैं कौन हूँ। अब समझे ये खेल कि बलिया में चंद्रशेखर ने एक गेम खेला, नहीं ये भी तो हो सकता है। और ये कहा कि मेरा एक बच्चा अयोध्या से, क्योंकि ये जो बच्चा है ये अयोध्या में रहता था, पर शायद ये कोई नहीं जानता कि अयोध्या थी कहाँ असल में। अयोध्या क्या ये अयोध्या कुमारपुर थी? बिहार में एक जगह है। और एक अयोध्या तो ये है। अब क्या करेंगे ये लोग? ताकि समय आने पे चंद्रशेखर, क्योंकि ये बात तो पता लगी गई थी टॉप लेवल, क्योंकि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उस बच्चे के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति भवन वॉयसराय हाउस दे दिया था जो उनका है। ये बच्चा वहाँ रहेगा क्योंकि इसके अंगूठे में दिव्य अक्षर है। चा से चर्च होता है सर, क्रॉस। ये बात भारत के इन नेताओं को ज्यादा समझ नहीं आई। अब उस साधारण से दिखने वाले परिवार से उस बच्चे को कैसे छीना जा सके, ये षड्यंत्र बड़े तरीके से रचा गया चंद्रशेखर जी द्वारा। नहीं सर, ये फाइल मेरे पास आई है, किसी ने कहा कि हितेश जरा आप ये बात कह दो इनको, जरा हम भी तो सुने कौन है ये चंद्रशेखर। बलिया की इब्राहिम पट्टी में रहने वाला चंद्रशेखर, इसको हम नहीं पहचानते क्या? ले अब सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट झूठ बोलेंगे क्या? बॉडी मार्क क्या है इसमें?
डॉक्यूमेंट होगा नहीं। अब चंद्रशेखर की संपत्ति कुछ भी हो, मैंने तो कल ही कह दिया साफ तौर पर, मुझे क्या पता वो बच्चा कौन है। वो आप समझो, कह रहे उसके अंगूठे पे जो है चाक अक्षर है, तो रा क्यों नहीं दिखा आपको? कह रहे ये नहीं देखा था कि कुछ ज़्यादा जल्दबाजी थी। ओम नहीं दिखा, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी थी। चंद्रशेखर जी क्यों मरने की न्यूज़ चला रहे हो? समझ में आ गई? मरने की न्यूज़ चला करके बैठ गए, घर जा करके आराम से बात मान जाओ। ठीक बात नहीं है। हम स्कॉटलैंड यार्ड और इंटरपोल वाले हैं, पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ा देंगे दोनों मियाँ बीवी को। समझ में आ रही है? ज़्यादा सत्ता का गेम नहीं खेलना यहाँ पे मेरे साथ। हम असली पुलिस वाले हैं। तो चलवा दूंगा सुपरवाइज 2 मिनट में। अरेस्ट है आराम से। पार्लियामेंट और सब उसमें राष्ट्रपति भवन के कमरे ले लेके बैठ जाते हैं, मरने की न्यूज़ चला करके। जूश कहीं के मुसलमान कहीं का। मैं मेरा बाप बनने, तेरी शकल देख के ही लग गया था मुझे। मैं ऐसा विजुअल देख रहा हूँ, सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है ना एसपीजी वॉइस क्या होती है। तो ज़्यादा जल्दबाजी कर गया सर। मैं नहीं कह रहा हूँ चंद्रशेखर साहब, बुरा मत मानना। ये वो जो फाइल आई है वो दे रहा हूँ आपको। मैं वही तो कह रहा था। हाँ, ये वही चंद्रशेखर है, डोनाल्ड ट्रंप इसका मैनेजर है। हाँ, इसके बच्चे ने बात मारा इसलिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो मेरे को क्या दिक्कत है? मैं तो आईसीजे में लिख दूंगा, और क्या। तो क्या हो गया? वो अपने आप बुला के पूछ लेंगे कुछ सवाल आईसीजे वाले। हाँ जी, कौन सा बच्चा खोया था आपका? जी हाँ, ये अपने बच्चे खुद कैनिबलाइज कर देते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये औरतें क्या कह रही है? ये कहती हैं कि इतना दिव्य बच्चा हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। यार इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। उसने खुद बोला भाई, मर्सिडीज जैसी कंपनी का ओनर वो है, 10 कंपनियां उसके। मैंने बहुत खुशी की बात है, मैंने लिख दिया आईसीजे में। वो आप जवाब आप दोगे सर, इतना आसान नहीं है कि मरने का नाटक करके अपना आराम से जो है खा पी करके वाह मस्त रहो। बेवकूफ़ समझा आपने मेरे को? सब जगह जो है यही चल रहा है यहाँ पे इनका। आईसीजे में जवाब दे देना अपने आप, मेरी ड्यूटी नहीं है। आपका बच्चा खोया हो या आपका बाप खोया हो, ये आप समझो। बताऊं भी तेरे को? अब पूरे वर्ल्ड में जो है ना, सबके ही बच्चे खो रहे हैं। कह रहे यार हमारा भी बच्चा खोया था, ये वही है। हाँ, अब यहाँ कुछ दिन बाद दरवाजे पर लाइन लगेगी, ढेर सारे आदमी और औरतें खड़े रहेंगे। देखे हमारा बच्चा खोया था भाई उतनी तारीख को, उसी महीने के आसपास। सही कह रहे हो। मेरे से कह रहे क्या कहते हैं फिर तो यूएस का सिटीजन कैसे? बहन के लोड़ो, इंडिया का बताऊंगा तो 100-200 और आ जाएंगे, कहेंगे भाई बचपन में तू ही खोया था। इसलिए मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ। यूनाइटेड स्टेट। नहीं, चंद्रशेखर को उसकी यार शकल देख करके, उस बहन के लौड़े को देख कर कोई बोलेगा भोसड़ी के बाद में साढ़े का थप्पड़ मार दूं खींच के उसकी चूतिया समझ रहा है बहन का लंड, पागल कहीं का। क्या बात कर रहा है बे तू?
बीच में बोले जा रहा उतनी देर से। हाँ तो खोल दी ना एक स्कीम, मैंने कहा बना दो, और क्या कर सकता हूँ। भोसड़ा मारा इन बहन के लोड़े नेताओं की। रहे तुम दोगले के दोगले ही, माँ के लौड़े सबके सब भोसड़ी के। कह रहे इस बच्चे के अंगूठे पे दिव्य अक्षर है, तो अयोध्या बड़ी छावनी ने गेम खेला। मैं समझाता हूँ अब तुम्हारे को गेम, कि ये बच्चा जो है चोरी करके ले गए यहाँ से। ये दिव्य बच्चा ऐसा मंदिर में ही पाया जाता है, प्रकट हो गया। अच्छा, फिर तेरी पक्की माँ चुदेगी पंडित उमाशंकर शुक्ला, मैं बता रहा हूँ तुझे। तुम सब पिटोगे बहन के लौड़ो, अयोध्या बड़ी छावनी वालों, तुम सब पिटोगे माँ का लौड़ो। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। तुम सब पिटोगे सब। अब तो हर मंदिर से ही बच्चा खोया होगा। हाँ हाँ, मतलब तो उस समय मेरे जन्म के बाद से जो है, क्या कहते हैं, कुछ बातें थी, तो तरह तरह के एलिगेशन मेरे घर परिवार पर लगाए गए। चाइल्ड एब्यूज, गरीबी, ये वो अल्लाह फल्ला, तो कोई बात नहीं। और इस नाम पे कि बड़े बाहर से नेता वेता आते थे, अभिनेता दूर से दिखा देते को वो है बच्चा, इसके हाथ में दिव्य अक्षर है, ला पैसे निकाल। आज तक भी यही चल रहा है भैया। यहाँ बाहर आके देखेगा ना, मेट्रो स्टेशन के पास नेप सराय पे एजेंट खड़े रहते हैं। अभी आ रहा है, देखो वो लड़का ने, इसके अंगूठे पे रच लिखा हुआ है, रच कोड रामचंद्र है। सही कह रहा है। किसने बताया? इसने खुद बताया, तूने देखा नहीं ना? हम तो बहुत पहले से जानते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी तक, और ये नेता इसी बात का ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा खाते आए हैं। नहीं देखो जी, 50 करोड़ तो कम से कम लगेंगे, 1 करोड़ रुपए। सारे नेता और इनके एसपीजी गार्ड्स यहाँ पे बस मुझे दूर से दिखा देते करे ये है वो लड़का जो है। लेकिन छूना नहीं, छू के निकले। अच्छा, छू के निकलेंगे तो, और जो गांव देहात से लोग बाग आते हैं ना, 200 रुपये लगेंगे। छू के निकलो 1000 रुपये लग जाएंगे। और गाली वाली मत देने तो मारेंगे बहुत। अच्छा, पोस्ट ऑफिस नहीं, सिक्योरिटी की वजह से पोस्ट ऑफिस की डाक तक उसमें जहर ना जा रहा हो। पैसा भाई कमाएगा कैसे, वो अपने आप समझेगा ये। देखो ये बच्चा नौकरी भी करता है, देखो काम कर सकता है ये जो है ना ये। हाँ, जो अभी अखबार डाल रहा है अखबार। इसलिए सुनील शेट्टी और करीना कपूर को सफदरजंग एयरपोर्ट के फ्लाईओवर के ऊपर बुलाएगा सुबह फिल्म की शूटिंग पे कि इस समय अखबार डालने जाता है। किसने पैसे लिए? तो राम भज ने लिए थे। कितने लिए थे? 2 करोड़ रुपए। अब बताओ, अब इनकी नहीं माँ चोदू तो किसकी माँ चोदू? वो भेजा फ्राई वाले को देखा मैंने उस दिन यहाँ पे। भेजा फ्राई वाले में जो बंदा है नहीं, बैठ के लौड़े, अरे माँ की चूत आराम के जने, बैठ वहीं पे। बहन के लोड़ा मोबाइल फोन हैक कर करके देख के बहन के लोड़ा अपनी माँ चुदवा रहा है आराम का जना। ये भेजा फ्राई वाला जो है ना, ये नहीं, दूसरा जो है पतले वाला जो है, आराम से दारू का गिलास हाथ में लेकर के गाड़ी में बैठा हुआ। आराम से दारू का गिलास लेकर के यहाँ बैठा हुआ गाड़ी में। साइड मैं रनिंग करने जा रहा था, रनिंग करता रहा थोड़ा, शाम को चला रहा था मैं से।
ठीक है, थोड़ी दूर क्या कहते, थोड़ा थोड़ा रन करके, कोविड का माहौल वैसे जो है, मेरा फिटनेस ठीक रहनी चाहिए। ये तो फिर इधर खाली प्लॉट के इधर रनिंग करते हुए उसे देखा मैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। अमिताभ बच्चन फिल्म जॉबी के लोगों को भेजेगा और पैसे कमाएगा। रात माँ के लोड़े वही भोसड़ी का क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की हराम की औलाद। भारत में दिल्ली पुलिस वाले जो है या क्राइम रोकने नहीं बैठे, यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोस में भी सुना लोग बाग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पैसे लेते रहे, ये सामने ये है वो। मैं सब जानता हूँ इनके बारे में, सब। 1,000 ओ रमेश, यहाँ एसपीजी भेज के मीटिंग के लिए, बस श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ा दिव्य बच्चा है, कौन ये मोदी। एसपीजी में आ रहा है इधर से, यहाँ रोज मैं देख रहा हूँ आते जाते सब उसे, आवाजें आ रही है, सब कुछ सुन रहा हूँ मैं। अच्छा पैसा कहाँ है मेरा सर? वो तो नहीं सर, फीड चलाने के हम 10 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा लिख ले, सुपर वॉइस में पैसा एक दूसरे को हम दे सकते हैं, ये चल रहा भाई इस देश में। ठीक है मुकेश भाई, ये खेल खेला जा रहा है, मुझे पता नहीं है क्या। दिल्ली पुलिस वाले महरौली थाने में बैठ के रजिस्टर बना रहे हैं, और ये रमेश और विजय 1,000 करोड़ रुपए लेंगे मिलने का। अगर हितेश से मिलना है तो 1,000 करोड़ रुपए। वो कौन लेगा? तो मोदी लेगा वो। क्यों भाई, क्यों भाई रमेश? हाँ भाई विजय, हाँ वो जवाब दे अब। तो क्या नहीं एसपीजी में मुलाकात हो सकती, कैसे वो हम बताएंगे भाई, मुझे तो नहीं पता। वो दवाई दे करके सुला दिया, पैसे वैसे छीन लिए, ज़्यादा हुआ तो मार दिया। हवाई जहाज यहीं रख लेते हैं। तो टाटा ग्रुप के पास 50 लीज के जहाज है ना, एयरबस और लॉकहेड मार्टिन के, वही हैं। अब आप समझे? तो रेडी और रिक्शे वालों से जो है, यहाँ पे बाहर खड़ा रहता है एक बंदा, कहाँ वो हितेश भाई को, वहाँ गली में, साहब कहाँ जा रहा है सब्जी लेके, चल 500 रुपये दे। भले वो उसकी सब्जी की कीमत 50 रुपये हो, बिक करके वो 70 रुपये कमा रहा हो, पर 500 रुपये उसे फेरी के देने पड़ेंगे। पहले ही सुपरवाइज हो जाती है कि अब हितेश घर से बाहर निकलेगा घूमने के लिए, तो अब इसको ये बोलना है वो बोलना है, ताकि इसको जो है इस बात का एहसास ना हो। मकान का किराया यहाँ पता है कितना है? नहीं पता आपको? भाई साहब 400 करोड़ रुपए में डील हो रही है किराए की। 800 करोड़, अब तो 5 लाख करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती है। वैल्यू गेम चल रहा है यहाँ। बेइज्जती करी मैंने बेइज्जती करी है इनकी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं इनकी। ये अमिताभ बच्चन की हकीकत है। फिल्म इंडस्ट्री वालों को यहाँ आने की परमिशन नाना पाटेकर किस लिए आया था महरौली थाने में? नहीं ड्यूटी तो हम कर लेंगे ना। नहीं वो ड्यूटी वो क्यों करेगा? तो सैलरी दे देना फिर भाई। फिर लॉकहेड मार्टिन वाले और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी लोग बड़े कलाकार हैं। वो लोग अपनी माँ चुदवाओ, क्योंकि बहन के लौड़ो तुम्हारी माँ की चूत। हितेश ने तुम्हारी बहन चोदने का पक्का इंतजाम कर दिया। पता है क्या किया? मैंने कहा मेरा सारा पैसा वर्ल्ड बैंक ले जाओ। A to Z वैल्यू MV उन्होंने भी मारी इनकी गांड पे लाद कर, हट बहन के लौड़ा तुम्हारी माँ की चूत। अब है ऑर्डर तो ऑर्डर। खैर पहले नहीं हितेश जो कहेगा वो होगा। आराम से मैं लेगा भी अपना सारा पैसा भाई वर्ल्ड बैंक में। BAE सिस्टम और इंटरनेशनल आर्मी ने क्या करा, मेरी टीम बना के दे दी।
और जो आईसीजे में इनकी माँ के यार बैठे तो उनकी गांड पे हमारी लात सबकी, चाहे वो यूएन में क्यों ना हो। तेरे पैसा हम ले चले, माँ के लोड़े वर्ल्ड बैंक में जवाब दे दियो डिमोनेटाइजेशन का। अब इनकी गांड हो गई हौदी, अब क्या करें। अब कोई जवाब तो बचा नहीं ना। अच्छा पाकिस्तान जाएगा, नहीं नहीं मार देंगे तो। अब पाकिस्तान कह रहा है भाई इसके अंगूठे पे 4 अक्षर है, 4 से चांद होता है यार, वो क्यों नहीं आएगा पाकिस्तान। नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं जाएगा वो। और यहाँ बहन के लोड़ो तुम्हारी क्यों माँ चुद रही है कि वहाँ जाएगा तो मरियम नवाज उसे पप्पी दे देगी ना, तो तुम्हारी सबकी झांट जल जाएगी। क्यों? अब जवाब दो। सिक्योरिटी रीजन से तो नोट की स्याही में भी जहर लगा हुआ है। नहीं तुम्हारे लिए नहीं लगा, मेरे लिए लगा हुआ है। अच्छा जी क्यों बे रमेश और विजय, कितने 1000 करोड़ की डील करी? एसपीजी में जो भेज रहा है, मैं यहाँ इतनों को जो सुन रहा हूँ, मरियम नवाज की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, राबी पीज़दा की सुनाई दे रही है, इमरान खान की सुनाई दे रही है। किससे पूछ के भाई? मोदी किससे पूछ के आ रहा है यहाँ पे? अमिताभ बच्चन के विजुअल्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? किससे पूछ के? किससे पूछ के? मैंने ले लिया एसओएस। मैंने कहा अपनी टीम को, माँ के लोड़ों की इनकी बहन चोद दो, माँ के लंडों की एक एक की। चाहे तुम्हें मिसाइल हमले करने पड़े, चाहे जेट हमले करने पड़े, मारना है तो मारना है इन माँ के लोड़ों को। शुरुआत अमिताभ बच्चन से होगी, बहन के लंड से। अब जब इनकी हकीकत निकल के आई सामने, तो माँ के लोड़ा कैनल लिस्ट है। अब सब फंस गए, अब सब फंस गई है। ये है इनकी हकीकत। जिस समय मैं सोया होगा तो उस समय किराएदारों के वहाँ लोग बाग आकर के बैठ जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा ये है सुपर वॉइस में मेरे को इसलिए थोड़ा उल्टा सीधा बोल देता ताकि इसको पता लगे, डर के रहेगा, डर के। मैंने तुम्हारी माँ चुदवाने का ऐसा इंतजाम किया ना बहन के लंडो, कि दोबारा इस देश में जो है ना तुम्हारे जैसी हराम की जनी नस्ल पैदा नहीं होगी। समझ में आ गई? मुझे किसने पैदा किया इसका तो क्या कहते हैं हिसाब ना तुम पूछो ना मैं बता रहा हूँ। पर हाँ ये ज़रूर है, इस देश की आबो हवा में जिंदा रहा हूँ और इस देश के लिए ना मिट्टी पे चला हूँ, पलक के बड़ा हुआ हूँ बचपन से। इसका एहसान तो चुकाऊंगा। समझ में आई? इस देश का झंडा ना डंडा समेत तुम्हारी माँ के भोसड़े में गाड़ दूंगा मैं, माँ के लौड़ा। बड़े प्यार से पंडित उमा शंकर शुक्ला ने एक बच्चे की कहानी सुनाई कि बच्चा जो था वो गुफा में रहता था, अंग्रेज आए। अच्छा मैं भी शाना निकला, मैंने कहा वो बच्चा मैं ही था जो गुफा में रहता था। मैं बहन के लड़ तेरी बाकी चूत, बस तेरे झापड़ पड़ना बाकी है तेरे को। मैंने इसको पहले ही बोला पंडित को, मेरा माँ के लोड़ा मंत्र मत चलो, तेरे मैं बहन चोद दूंगा, बता रहा हूँ। ये फिर मंत्र चला है, फिर वही, फिर मंत्र चला है, फिर वही। वो अयोध्या नहीं है भाई, फैजाबाद है माँ के लोड़ो, भोसड़ी वालों। हमें बताना अयोध्या कहाँ है। हाँ मैं श्री राम ठाकुर कुल से, तुम हो? और ऑर्डर सौदे कर रही है बीआई सिस्टम भारत में 10,000 एकड़ जमीनों के। तो बहन के लोड़ा तुम्हारे चलने लायक जमीन नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ में आ गई? ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हुए हो। हाँ माँ का भोसड़ा बहन के लंडों की।